अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं मुहिम है। एक सियासी माफिया इसे मुतनाज़ बनाना चाहता है। इंतहाई संजीदा मामले को भी सियासत की भीड़ चढ़ाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका का मामला है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया का ताल्लुक खत्म करना है। मुफाद परस्त अनासर इसलिए मामलात सीधे नहीं होने देते कि वो बहुत माल बनाते हैं। रियासत दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ उठ खड़ी हो तो ये रियासत पर हमला करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया और कहने लगा कि अज़्म इस्तेहकाम नहीं होने देना इसका राह निजात और ज़रबे अज़्म पे गलत मुवाजना किया जा रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा मुतहर्रिक करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं। कोशिशों को मुअस्सर कानून साजी के जरिए बाइख्तियार बनाया जाएगा। इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसलिए किसी को घर से निकाला नहीं जाएगा। बन्नू वाक़े पर फौज का रद्दअमल बिल्कुल दुरुस्त और SOPs के मुताबिक था। 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट पर हमला करके 8 जवान शहीद किए। सिपाही सुबहान दूसरों को बचाने के लिए बहादुरी के साथ ग्रेनेड के ऊपर गिर गया। अगले दिन ताजरों ने मार्च किया। मार्च में मुसल्लह लोग शामिल हो गए। फौज के खिलाफ नारेबाजी और पथराव किया गया। आरजी बनाई गई दीवार को गिरा दिया और राशन डिपो को लूटा गया। कहा जा रहा है निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई। क्या वो लोग तसल्ली से आटे और घी की बोरियां चोरी कर लेते? DGISPR ने कहा कि हुजूम को रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। समझ नहीं आता कि सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है। अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों को ढील दे रहा है। उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो मुल्क में इंतशार और फसादियत मजीद फैलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, 9 मई का वाक़या हुआ तो एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि फौज ने गोली क्यों नहीं मारी। कोई इंतशारी टोला आता है तो पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है। इंतशारी टोला ना रुके तो फिर उसके साथ जो करना हो वो किया जाता है। बन्नू वाक़या इसलिए हुआ कि हमारा अदालती और कानूनी निज़ाम 9 मई वालों को अंजाम तक नहीं पहुंचा रहा। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। डिजिटल दहशतगर्द और खारजी दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। असल दहशतगर्द हथियार के जरिए अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल के जरिए झूठ फैलाकर अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। फिजिकल दहशतगर्द को तो फौज ऑपरेशन से न्यूट्रल करती है। डिजिटल दहशतगर्द को कानून ने रोकना है। फेक न्यूज पर कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, उन्हें स्पेस दी गई और आज़ादी इज़हार राय के नाम पर उनको हीरो बनाया जाता है। फौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, बन्नू वाक़या होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया गया। एक खारजी टोला अफगानिस्तान में बैठा है, भारत मौके की ताक में है। बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडा के पेश नज़र हम तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। अफगान शहरी 5 ममालिक में वीज़े पर जाते हैं। पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शर्त लगाई तो मुजाहरा शुरू हो गया। मुजाहरीन का सिर्फ एक मुतालबा है कि उन्हें स्मगलिंग करने दो। ये नज़रियात नहीं, पैसे का खेल है। स्मगलिंग का पैसा का कुछ हिस्सा मीडिया और सोशल मीडिया पर लगाया जाता है। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी तिजारत को फ़रोग दिया जाता है। सैकड़ों अरब रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर तेल की स्मगलिंग पर बनाए जाते हैं। गैर कानूनी सिगरेट हमारे मुल्क में बिकते हैं। अफगानिस्तान से नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ यहाँ फ़रोख्त होती हैं जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती हैं। DGISPR ने कहा कि हम 4 से 5 ऑपरेशन हर घंटे में कर रहे हैं। इस साल सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजमूई तौर पर 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। पाकिस्तान में 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं जिनमें से निस्फ रजिस्टर्ड नहीं। 50% मदारिस का पता ही नहीं कहाँ हैं। क्या ये काम फौज ने करना है? DGISPR की आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली पर फर्द जुर्म थी। पाकिस्तान में स्मगलिंग उरूज पर है। ये कौन लोग कर रहे हैं? 500 अरब का पेट्रोल स्मगल होकर ईरान से पाकिस्तान आता है। DG पहले वजीर आजम से बेनामी अकाउंट्स के बारे में पूछ लेते। अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, उसमें आसिफ अली जरदारी का नाम था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI से बड़ा कोई मुहिब्बे वतन नहीं, हमारे खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पुलिस का आज हमारे दफ्तर पर छापा मेंबरान असम्बली के बयान हलफी हथियाने के लिए था।
हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से मईशत के परखचे उड़ गए। हाइब्रिड निज़ाम मजीद नहीं चल सकता। बन्नू शहर में हालात मामूल पर आने लगे। अमन मार्च चौथे रोज भी जारी। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 19 जुलाई को सियासी और ताजिर बरादरी का इज्तिमा हुआ। कुछ शरपसंदों ने पथराव किया। फोर्सेस के सप्लाई डिपो पर खैमों को आग लगाई। पुलिस ने उन्हें निकालने की कोशिश की। इस दौरान एक शख्स जाँ बहक और 25 जख्मी हुए। वज़ीर आला की मामला हल करवाने की हिदायत। 40 रुकनी जरगा कायम किया गया। जरगे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। डिसइंफॉर्मेशन के इल्ज़ामात। पुलिस ने रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। कंप्यूटर और दीगर दस्तावेजात तहवील में ले ली। ज़राए के मुताबिक PTI का डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब था। मुल्क दुश्मन एजेंसी से मिलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कराया जाता था। मुल्की सालमियत के खिलाफ भी फेक न्यूज़ दी जाती थी। मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके सबूत तहवील में लिए गए। छापा PTI इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की दी गई मालूमात पर मारा गया। रऊफ हसन को पुलिस ने FIA के हवाले कर दिया। वजारत दाखिला ने कहा तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। इसी सिलसिले में रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया है। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का फैसला किया है। 70 साला रऊफ हसन को बीमारी की हालत में गिरफ्तार किया गया। पार्टी के दफ्तर का तकद्दुस पामाल किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। हर चीज बरोए कार लाई जाएगी। इस छापे का हदफ हमारे MNAs के पार्टी वाबस्तगी के हलफनामे थे। मुश्किल की इस घड़ी में PTI थी और रहेगी। हम पर पाबंदी लगाई गई मगर अवाम हमारे साथ खड़े हैं। हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। शिबली फराज का कहना है जो रिकॉर्ड हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराने थे पुलिस वो ले गए। ये फौशिस्ट तरीके से रास्ता रोकना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत ने फस्तायत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उनके खात्मे के दिन करीब आ चुके। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ पहले दिए गए अदालती बयान में तरमीम की दरख्वास्त दे दी। परवेज खटक ने नए बयान में कहा कि बानी के स्टार पर बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। बानी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पर बात और बहस करने से मना किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी अडयाला जेल में हुई समात में पेश हुए। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी और अहलिया के रिमांड में 7 रोज की तौसी। 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराजात दूर कर दिए। समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी ने दोबारा इलेक्शन का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान को इस वक्त किसी री इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कमीशन बना दे। फॉर्म 45 की बुनियाद पर एक सीट का फैसला हो सकता है। यह जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है कि जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए काम करती है या नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो फिर फैसला करना पड़ेगा। गैर जमहूरी रवैयों की वजह से पाकिस्तान इस हाल तक पहुँचा है। ये इदारे ब्यूरोक्रेट्स और अशराफिया ने तबाह किए। डिक्टेटर्स की गोद में पलने वाले सियासतदान नाकाम हो चुके। हालात को बेकाबू होने से बचाया जाए, अवाम को हक दिया जाए। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों की PTI को अलॉटमेंट और नजरसानी अपील पर मुशावरत। PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतालिक कानूनी निकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। उधर विफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। इजलास PTI पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी के लिए बुलाया गया था। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने की मंजूरी ज़ेरे बहस आना थी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाना था। कोई कहे कि मैं मकबूल हूँ, मुझे 100 खून माफ हैं, तो ऐसा रिलीफ नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो दरखास्त में नहीं थे। ये नहीं हो सकता कि एक चीज मांगो नहीं और वो हो जाए।
मुल्क के कानून पर चलना पड़ेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ ममालिक में बानी PTI की आज़ादी के लिए करारदादें पास हो रही हैं। वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने पर बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। कहा जाता है 10-15 रोज़ में कुछ हो जाएगा, मगर कुछ नहीं होने वाला। PTI मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए काम करती रही। वफाकी हुकूमत पाबंदी का मामला काबीना में लाए, इसके बाद ही पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फर्म वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने पर भी काम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजरों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर इक़दाम किया जा रहा है। असम्बली में खवातीन को गालियां दी जाती हैं। अपोजिशन खुद इजलास बुलाकर भी ऐवान के अंदर नहीं आए। 60 अरकान ने अलाउंस लेने के लिए हाजिरी लगा दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब तक इंतशार रहेगा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। स्पीकर की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत का असम्बली में अपोजिशन को टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन के 11 अरकान असम्बली की मौतली पर कोई समझौता न करने पर इत्तफाक किया गया। अपोजिशन को हासिल हर तरह की सरकारी मराद खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। उधर 15 अरकान ने असम्बली में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ स्पीकर को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। PTI के लापता सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी ज़ाहिर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत के हुक्मनामे में कहा गया, तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त अहमद जंजुआ से बारूदी मवाद बरामद हुआ। क्लशनकोफ मिली। अहमद जंजुआ के कलदम तंजीमों से रवाबित से मुताल्लिक तफ्तीश करनी है। मजीद बारूदी मवाद की बरामदगी पर भी तफ्तीश करनी है। अहमद वकास जंजुआ को 29 जुलाई को अदालत पेश किया जाएगा। हुकूमत का सियासी पनाह गुज़ीनों के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला वापस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। बैरून मुल्क पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद के पासपोर्ट से मुतालिक तबादला ख्याल। पासपोर्ट मुअत्तल करने का 5 जून का सर्कुलर फौरी वापस लेने का फैसला। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 60 दिन में जारी करने की यकीन दहानी कराई गई। बनू वाक़े को बुनियाद बनाकर PTI पर पाबंदी का जवाब पैदा किया जा रहा है। पंजाब से 4-5 MLAs को वफादारी तब्दील करने का कहा जा रहा है। उनको वजारत और पैसों का लालच दिया जा रहा है। असम्बली में जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरी जानिब लाशें हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि KP के जो हालात हैं उसके बाद इदारों, आइन और कानून पर एतमाद खत्म हो चुका है। डर लग रहा है कि खुदा न ख्वास्ता हम खाना जंगी की जानिब बढ़ रहे हैं। हम किसी सूरत में सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कराची में कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश, कहीं गर्मी की लहर बरकरार। गुलशन हदीद मुज़फ़्फ़राती इलाकों में बूंदाबांदी। शहर के दीगर इलाकों में समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने आज रात बारिश का भी इम्कान जाहिर किया। उधर मानसून का चौथा स्पेल पंजाब में दाखिल। गुजरात में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। आज खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली की कम कीमत करने का फार्मूला बता दिया। चीनी पावर प्लांट्स को दरामदी के बजाय मकामी कोयला इस्तेमाल करने का कहा जाएगा। अवैस लगारी कहते हैं, बिजली की पैदावार के लिए मकामी कोयले का इस्तेमाल करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर पर कम दबाव से चीनी प्लांट्स को फ़ायदा होगा। मुनाफे की वापसी आसान और बेहतर प्रॉफिट की ऑफ़र होगी। मकामी कोयले से बिजली 2.5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती हो सकती है। दरामदात में भी 200 अरब रुपए की बचत होगी। मुल्क में पावर टैरिफ महंगा है। शहरी और देहाती सोलर एनर्जी पर मुंतकिल हो रहे हैं। चीनी पावर प्लांट से कहेंगे कि रवा माह से दरामदी कोयले के बजाय थर के कोयले का इस्तेमाल करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चिकन की कीमतें बढ़ने पर नोटिस। मसनूई महंगाई पर बरहमी का इजहार। कीमत के तयन के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म।
मरीम नवाज ने कहा कि चिकन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली गजा है, कहाँ है जिम्मेदार इदारे। चिकन का रेट बढ़ना गवारा नहीं, जायज मुनाफा कमाएं, अवाम पर बोझ डालने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने दुबई में गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ इत्तलाआत की तरदीद कर दी। कहा, एयरपोर्ट पर आराम से चेकिंग हुई और सवाल जवाब हुए। दुबई में मामूल के मुताबिक काम कर रहा हूँ। गुलकार राहत फ़तेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए जाने की इत्तलाआत सामने आई थी। खलीलुर रहमान कमर को झांसा देने वाली मुलजिमा से तफ्तीश जारी, पुलिस को बयान रिकॉर्ड। मुलजिमा ने बताया, खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 दिन तक बात हुई, फ़ोन के ज़रिए चैट हुई, तस्वीर का तबादला हुआ। खलीलुर रहमान ने मिलने का कहा, तब मैंने घर बुला लिया। पुलिस हुकाम ने कहा कि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है।